दोस्तों नमस्कार। आज राम मंदिर की धुन पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन राम मंदिर का नहीं है। क्वेश्चन ये है कि राम मंदिर की आड़ में जो राजनीति बनाई जा रही है वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि राम मंदिर एक आस्था का प्रतीक है। राम हमारे भगवान हैं, हम उसमें आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। लेकिन जब आस्था और श्रद्धा खत्म हो जाए और लोग उसका राजनीतिक फ़ायदा लेना शुरू कर दें, तो उसमें बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है, जिसमें राम मंदिर तो बन गया, लेकिन क्या राम मंदिर से आम लोगों को रोज़गार मिलेगा? महंगाई दूर होगी? जो इतनी ज़्यादा रिश्वतखोरी चल रही है वो दूर होगी? नशे के सौदागर ख़त्म होंगे? सड़कें बड़ी बड़ी बना दी इन्होंने। क्यों बनाई सड़कें? अपने उद्योगपतियों के फ़ायदे के लिए। आम आदमी को क्या चाहिए? एजुकेशन, हेल्थ, जॉब, रेजिडेंस, एंड क्लोथ्स टू वियर। आम आदमी के लिए ये 4-5 चीज़ें एसेंशियल नीड्स हैं, और वही मोदी सरकार ने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। आज छोटा दुकानदार तड़प रहा है। मेरे कई दोस्त हैं जो छोटा जो बिज़नेस करते थे और उनका बिज़नेस ख़त्म हो चुका है, और ये जो बिज़नेस की जगह है मॉल वगैरह ने ले ली है, या बड़े बड़े व्यापारियों ने ले ली है, और छोटा दुकानदार पिस के रह चुका है। ये जो देश है हिंदू राष्ट्र ही नहीं, हिंदू राष्ट्र तो एक ढोंग है मोदी का कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये कैपिटलिज्म की तरफ और तानाशाही की तरफ जा रहा है देश। आप देखते होंगे 2014 के बाद से जो बहुत ज़्यादा अमीर थे लोग और ज़्यादा अमीर हो चुके हैं, जो मिडिल क्लास के थे वो गरीब हो चुके हैं, गरीब और ज़्यादा नीचे आ गए हैं। ये जो मोदी हाँकता है ना कि मैं किसानों को 6,000 रुपया देता हूँ, 1 साल का 6,000 रुपया का किसान इससे अपना गुजारा कर पाएंगे, अपना वो बेनिफिट ले सकेंगे जो उनको पहले बेनिफिट मिलता था, जो उनको खाद में बेनिफिट मिलता था, जो उनको इरिगेशन में मिलता था, जो उनको वहाँ पर मिलता था जब किसी की फसल जो सूख जाती थी, कोई फ्लड्स आ जाते थे, उससे जो बह जाती थी फसल, जो इतने मुआवजे मिलते थे, किसान उसके बल पर खड़ा था। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज महंगाई, बेरोजगारी, एजुकेशन महंगी, खाना महंगा, हर एक चीज़ महंगी है, रोज़गार नहीं है। जैसे यूपी में क्या किया इन्होंने, जब 2019 में इलेक्शन थे, उससे पहले 2018 में भर्तियाँ निकाल दी, और 2018 के बाद अब 2024 में इलेक्शन है। अब पहले 2019 में थे ना इलेक्शन, अब 2024 में है, अब 2023 में भर्तियाँ निकाल दी 5 साल बाद। उससे पहले कोई भर्ती पुलिस की नहीं निकाली, कोई कुछ नहीं किया। वहाँ बेरोजगारी चरम पे है। यूपी बहुत ज़्यादा बसों वाला देश राज है वो, और वहाँ पर बेरोजगारी चरम पर है। और यूपी को वोट लेने के लिए ये राम मंदिर का गुणगान कर रहे हैं। कभी कोई नाटकीय ढंग से एक एम्बुलेंस आ जाती है, मोदी जी उसको रास्ता दे देते हैं। ये कैसे संभव है? 2-2 किलोमीटर तक कोई वाहन नहीं आ सकता जहाँ से मोदी जी का कारवां जाता है, तो एम्बुलेंस कहाँ से घुस गई? ये गोदी मीडिया वाले उस ऐसे बुना कर, ऐसे लपेट कर खबरें देते हैं कि
जैसे सारा पैसा इन्होंने ही खा जाना है, मीडिया वालों ने। ये सारा पैसा हमारे टैक्सेस का है और जो मीडिया को दिया जा रहा है। आप देखते होंगे यार, राम मंदिर का जो उद्घाटन है वो 22 को है, लेकिन अखबारों में 2 दिन पहले से ही इतने इतने बड़े बड़े पोस्टर आ चुके हैं, पूरा पूरा एक पेज, कईयों में 2 पेज हैं, हिंदी के खास करके अखबार जो हैं कईयों में 2-2 पेज हैं, पूरा पूरे बड़े हुए हैं राम मंदिर के इश्तिहारों से। उसमें मोदी जी का बड़ा सा फोटो है, मंदिर का छोटा होगा, मोदी जी का बड़ा फोटो है, ताकि मोदी को इतनी ज़्यादा अपनी लगी हुई कि मेरा नाम आगे आए, मैं उद्घाटन करूं, मैं ये करूं, ताकि लोगों के दिमाग पे लोगों के दिलों पर मोदी छा जाए। लेकिन मोदी को ये पता नहीं, दिलों पर छाने के लिए प्यार चाहिए, ना कि नफरत चाहिए। जैसी हिंदू मुस्लिम की जाति पाति की नफरत जो 2014 के बाद बीज रखी है बीजेपी और आरएसएस ने, आज तक 2014 से पहले 2047 से आज तक कभी नहीं हुई। पहले बीजेपी का शासन भी आया था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे तब भी ये काम नहीं हुआ था। लेकिन जब का मोदी है तब से ये काम स्टार्ट हो चुका है। हिंदू खतरे में है। जब आपकी हिंदुओं की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है इंडिया में, तो हिंदू खतरे में कैसे हो सकते हैं? जो मेजॉरिटी में है वो खतरे में कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग है कि आप नाकाम हैं, मोदी सरकार नाकाम है, वो किसी की रक्षा नहीं कर सकती। तो रिज़ाइन क्यों नहीं दे देते? यदि आप रक्षा नहीं कर सकते, आप कश्मीर की रक्षा नहीं कर सकते, आप कश्मीर में हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकते, वहाँ पर गोलाबारी होती रहती है, कुछ नहीं कर सकते, तो आप रिज़ाइन क्यों नहीं कर देते? आज देखिए आपका बैंक बैलेंस कहाँ तक पहुँच गया, आपके लोन कितने पहुँच गए हैं। और मोदी सरकार है मंदिरों को बनाने में लगी है, धार्मिक स्थानों को बनाने में लगी हुई है। यही इनका वोट बैंक है। यदि आज भारत के लोग अपने अपने गुरुओं के ऊपर चले, अपने धर्म पर निष्ठा रखें, ऐसे ही राजनीतिज्ञों के द्वारा उद्घाटन समारोह में ना जाएं और वोट उसी को दें जिनको आपको लगता है कि इससे गरीबी ठीक हो सकती है, महंगाई ठीक हो सकती है, बेरोजगारी दूर हो सकती है, उसको वोट दें, ये धारण कर लें अपने दिमाग में, तो ऐसे लोग जो धर्म की राजनीति करते हैं कभी भी आगे नहीं आ सकते। भगवान राम भी कहते हैं कर्म करो, ना कि मंदिरों में जाओ, गुरुद्वारों में जहाँ सारा दिन रहो। ठीक है, आपकी श्रद्धा है, जाओ, आप धार्मिक स्थानों में जाओ, वहाँ पर पॉजिटिविटी होती है, वहाँ पर आपका दिमाग थोड़ा ठीक रहेगा। लेकिन इतना भी बाबाओं के चक्कर में ना पड़ो, इन राजनीतिज्ञों के चक्करों में ना पड़ो कि आपका घर बार सब छूट जाए, आपके बच्चे जो बेरोजगार रह जाएं। आज मैं पंजाब की बात करता हूँ, पंजाब में मैं रह रहा हूँ, जितने यंग बच्चे हैं हर घर में से बच्चे जो है कनाडा अमेरिका में जा चुके हैं, कोई पढ़ने के लिए, कोई जॉब के लिए, कोई डोंकी मार के जाता है, कोई कुछ करके जाता है। क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि रोज़गार नहीं है यहाँ पर। यदि है भी तो जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से पैसे नहीं मिलते। मैं तो कहता हूँ जो इन्होंने 15 लाख का किया था वायदा, जो 100 स्मार्ट सिटी कहे थे, कई कुछ ही कहा था इन्होंने, एक चीज़ नहीं कही थी। 370 कर दिया, राम मंदिर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पर भारत में जो है डेवलपमेंट चाहिए, भारत में लोगों को अर्निंग चाहिए, भारत में रोजगार चाहिए, वो कहाँ पे किया है आपने? कहाँ पर आपका है 56 इंच का सीना? कहाँ पर है कि मोदी है तो मुमकिन है? मोदी है तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ अपना पेट भरना जानते हैं। जब अडानी के बारे में कोई भी संसद में बोलता है तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ये इनकी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जो विश्वास ही नहीं करते, डिक्टेटरशिप में जो विश्वास करते हैं। भारत को इन्होंने एक बिल्कुल एक जैसे होता है ना कि
भिखमंगा बना दिया है भारत को। इतना लोन ले लिया वर्ल्ड बैंक से, IMF से लोन ले लिया है। और ये जितने भी आप खैरात बांटते हैं, ये कोई 5 किलो अनाज किसी को, 6,000 किसानों को, कोई किसी को, ये वही बांट रहे हैं। मोदी अपनी जेब से कुछ नहीं दे रहा, मोदी खा रहा है, यहाँ से आपके पैसों से खा रहा है। वो जो भी गाड़ियाँ नवी लेता है, कोई जो भी ये जो अभी हवाई जहाज़ लिया है थोड़ी देर पहले, तो वो किनके पैसों से? जनता का पैसा है। उन लीडर्स पर विश्वास करो जो आपके बीच में आते हैं, जो आपकी नब्ज़ पहचानते हैं, ऐसे लोगों पर नहीं। जो लोगों को, देश के लोगों को धर्म के झूठे बहकावे में डालकर आपसे वोट बटोरना चाहते हैं, और आप पैसा कमा रहे हैं, बहुत मोटा पैसा कमा रहे हैं। ये आज भी मोदी ने बहुत नाटकीय ढंग से लोगों को कहा कि यहाँ ना आओ, आप घर में ही रहो, 23 को आ जाओ, 22 को अच्छी तरह उद्घाटन होने दो। क्यों कहा? इसलिए कहा, उसको पता है कि जहाँ मैं हूँ वहाँ 2 किलोमीटर तक कोई नहीं आ सकता, तो लोग कहाँ जाएंगे? तो वहाँ पर अफरा तफरी पड़ जाती। इस डर से उसने, मोदी ने मना किया लोगों को वहाँ पर आने के लिए। इसलिए उसकी बात समझो, वो हवा में उड़ा रहा है आपको। भगवान आपके घर में ही है। भगवान ये नहीं कहते मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में जाओ। भगवान कहते हैं अच्छे कर्म करो, सब कुछ मिल जाएगा। तो इन राजनीतिक लोगों के, जो गलत लोग हैं राजनीति में, इनके बहकावे में मत आओ और वोट अपने मुताबिक डालो, आप जिसको अच्छा समझते हो। शुक्रिया फॉर वॉचिंग।